अब चैट जीपीटी के जमाने में सारी मेहनत मैं ही करूंगा तो फिर मैं स्मार्ट कैसे हुआ? मैंने उससे पहला सवाल पूछा। मैं चैट जीपीटी का पेड वर्जन यूज करता हूं, वो थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है, 4 अब 5 आने वाला है। मैंने उससे कहा भाई पेरेंटिंग के बारे में दुनिया की सबसे अच्छी 10 किताबें बताओ कौन सी हैं। उसने 10 किताबों की लिस्ट दे दी। फिर मुझे क्या करना, मैंने कहा इन 10 के 10 का एसेंस बताओ, क्रक्स बताओ। फिर वो बेचारा मेहनत करता रहा 5-7 मिनट तक। 10 की 10 किताब को मैंने लिख भी दिया कि 1000 से 2000 शब्दों में हर किताब का चाहिए। 1 से 2000 शब्दों में हर किताब का क्रक्स उसने बता दिया। मैंने वो क्रक्स पढ़ा, 2-4 बातें काम की लगी, नोट कर ली, हो गया। हाँ, ऐसी कई एप्स है। एक इंस्टा रीड्स है, मैं वो भी यूज करता हूं। तो इंस्टा रीड्स पे यही होता है, दुनिया की सारी अच्छी किताबें उनके समरी मिल जाती है, आप समरी पढ़िए। यूट्यूब पे एक चैनल है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, वन बेटर कुछ ऐसा नाम है। हर किताब की समरी है 15 मिनट में। आप स्पॉटिफाई पे जाएंगे, वहां ऐसी समरीज मिल जाती हैं। ऑडिबल पे जाइए, वहां समरीज मिल जाती हैं। तो आप किताब पढ़ना पुराने जमाने की बात है, आज तो किताब सुनने की चीज है। सैर करने निकल जाइए, एक किताब रास्ते में सुन लीजिए कि जब गए थे और आए हैं, बीच में 4 किताब पढ़ ली उस बीच में। आजकल तो बड़ा आसान है। और जिस किताब को सुन के लगे कि ये धांसू किताब है, वो पढ़िए ध्यान से। तो मैं आजकल बड़ा सिलेक्टिव हूं, किताबें इतनी ज्यादा दुनिया में है, कैसे सब पढ़ें। तो मेरा तरीका, अब जैसे जैनिज्म पर मुझे बात करने का मन था बीच में। ओशो जैन समाज से थे, उनका मतलब चंद्रमोहन जैन नाम था उनका। वो आप लोग 13पंथी 20पंथी स्थानकवासी मूर्ति पूजक कम्युनिटीज में हैं। वो दिगंबर जैन में 13पंथी 20पंथी के अलावा एक और कम्युनिटी है जिसका नाम तरणपंथी है। आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता, उसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। तरणपंथी, उसके आचार्य थे तरण तारण नाम के। उन आचार्य पे उन्होंने अपनी सबसे पहली 2 किताबें लिखी ओशो ने। ओशो की पहली स्पीच 1965 में स्वामी तरण तारण के बारे में है। ओशो के आश्रम में जो नग्नता आप देखते हैं, उसका मूल असर दिगंबर परंपरा से आ रहा है। और जब ओशो दार्शनिक हुए तो जैन समाज में खुशी की लहर छा गई कि एक इतना अच्छा विचारक हमारे समाज से आया है। पर 2 मुद्दों पर झगड़ा हुआ और वो जैन समाज से अलग हो गए। जैन समाज ने उनको अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, मैं ही हो जाता हूं, तो वो अलग हो गए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने जैनिज्म पर 4 इतनी मोटी मोटी बुक्स लिखी हैं। मैंने वो भी मंगवा ली हैं, वो भी रखी है मेरे सामने। तो क्या होता है, जो किताब सुनने में उपलब्ध है सुन लीजिए, जिसकी समरी उपलब्ध है पढ़ लीजिए। जिसको सुन के या समरी पढ़ के लगे कि ये कमाल की चीज है, उसे पूरा पढ़िए। इस तरह से आप मतलब 1 साल में कम से कम 50-100 नई किताबों को जान पाएंगे। और मैं अक्सर बोलता हूं कि एक किताब पढ़ने का मतलब है आपने किसी और व्यक्ति के 40 साल की जिंदगी को जी लिया। उसने 40 साल पढ़ के सोच के जो लिखा, आपने एक दिन में पढ़ लिया। तो हमारी शारीरिक आयु जैसे मेरी 50 साल है, हमारी सांस्कृतिक आयु 5 लाख साल है हम सबकी। पिछले 5 लाख साल में इंसान ने जो जो सीखा, शिफ्ट करता गया, ट्रांसफर करता गया, वो सब हमें मिल गया, मुफ्त में मिल गया। और जिसने हर साल 100 किताब पढ़ ली है, सुन ली, 40 मान ली एक को, तो हर साल 4000 साल का हो रहा है वो आदमी, विजडम में, समझदारी में। तो किताब सुनिए, पढ़िए, समझिए, पढ़िए।